माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति में आइए साथियों, माँ गायत्री के महामंत्र का उच्चारण करके फिर गुरुदेव के प्रसंग की शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय साथी, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस आसुरी संस्कृति को रोक दो, इस आसुरी प्रवृत्ति को अपने से दूर करो। गुरुदेव बतलाते हैं खतरा बढ़ रहा, संकट की घड़ी दूर नहीं, मानव सभ्यता की दीवारें गिरना ही चाहती है। यदि यह क्रम चलता रहा तो नैतिकता के आदर्श नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य एक दूसरे को फाड़ खाने वाले भेड़िए बनकर रह जाएंगे। जिन्हें देवत्व के प्रति, मानवीय सहायता के प्रति कुछ आस्था, श्रद्धा और ममता है, उनके लिए अब परीक्षा की निर्णायक घड़ी आ चुकी है। वह निरपेक्ष दर्शक की तरह एक किनारे पर खड़े होकर देवी संस्कृति का अधपतन और आसुरी संस्कृति का विजय घोष देख सुन न सके। उन्हें कुछ करना हो। ईश्वर ने उपयुक्त अवसरों पर उपयोग करने के लिए हमें जो बल, साहस, विवेक, पुरुषार्थ दिया, उसका सर्वोत्तम उपाय और उसका सर्वोत्तम उपयोग करने का यही समय है। राजा की दी हुई बंदूक को जो सिपाही ठीक समय पर नहीं चलाता, वह कर्तव्यघात का अपराधी होता। नैतिक पुनरुत्थान की नींव को मजबूत करने के लिए, मानवता के आदर्शों की हिलती हुई दीवारों को पुनः जमा देने के लिए हम में से अनेकों को ईंट चूना बनना पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं सत्यानाशी आसुरी संस्कृति को रोकने के लिए चट्टान की तरह हम अड़ जाएं, मुरझाती हुई देवी संस्कृति को सींचने के लिए हम अपना पसीना ही नहीं, रक्त भी निचोड़ दें। ये समय की और सभ्यता की पुकार है, मांग है। आइए हम सभी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और हमारे अंदर जो आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ रही है, उन आसुरी प्रवृत्तियों को अपने अंदर से दूर करें और हमारे अंदर देवीय प्रवृत्तियों का उत्थान करें। गुरुदेव अपने शिष्यों से यही कहा करते थे, अपने अनुयायियों से यही कहते थे, बेटा अपने आप को मानव नहीं देव मानव बनाओ। वो कैसे संभव होगा? माँ गायत्री की आदि शक्ति की प्रार्थना उपासना करने से संभव होगा। गुरुदेव कहते हैं कि अच्छे वस्त्र पहनना, साफ सुथरे रहना, इससे क्या होता है? इससे होता है आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपके रहन सहन का तरीका बदल जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे। आप गंदगी में रहेंगे, आपके विचार गंदे हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है ना कि संगत अच्छे लोगों की करें। सत्संगति में बैठिए विचार उच्च हो जाएंगे और कुसंगति में बैठिए विचार दुष्प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाएगी। हमें अपने दृष्टिकोण, अपने विचारों और गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए ताकि गुरु कृपा हम पर बरसे, हमारा जीवन धन्य हो जाए। जय श्री राम।